नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति की, जो कि बहुत जल्द अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, 14 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। और बता दें कि अभी वर्तमान में कर्क राशि में चल रहे हैं। और कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो जो उनकी पावर है, जो क्षमता है, जो फल देने की क्षमता है, वो कुछ मंद पड़ेगी, खत्म बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि बृहस्पति अस्त होंगे तो यानी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। देखिए, रिजल्ट्स तो मिलेंगे मगर थोड़ी देरी के साथ मिलेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास नजदीक आता है तो अस्त हो जाता है। जैसे चाहे चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो या शुक्र शनि हो, तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। और राहु केतु जो है वक्री चाल चलते हैं, ये सूर्य के साथ आके ग्रहण लगाते हैं। तो जब बृहस्पति अस्त होंगे तो किन राशियों के कार्यों में थोड़ी सी रुकावट अड़चने रहेंगी या देरी के साथ होंगे, ये आज आपको बताएंगे। और अस्त ग्रह जब होते हैं तो उनका फल किस तरीके से आपको मिलता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो तकरीबन 28 दिन का समय है, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक। इस समय किन राशियों को क्या क्या थोड़ी सी परेशानी, दिक्कतें रहेंगी, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि अस्त ग्रह का मतलब क्या है। देखिए, सूर्य जब बृहस्पति की यहाँ युति बन जाएगी और जब बृहस्पति अस्त हो रहे जा रहे हैं तो इनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आती है। अब इसको आप इस तरीके से मानिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके काम काज करने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। वो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, काम तो होगा मगर धीरे धीरे होगा। जो कार्य एक दिन में होना चाहिए था वो 3 दिन में होगा। तो कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ भी ऐसा ही है। जब वो कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका फल मिलता जरूर है मगर धीरे धीरे मिलता है। तो ये होता है अस्त ग्रह का प्रभाव। अब फटाफट से बता देते हैं कि 14 जुलाई से 12 अगस्त तक 12 राशियों के ऊपर अस्त के बृहस्पति होने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के भाग्य भाव के खर्च के कारक हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के अस्त हो रहे हैं। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा मगर कार्य पूर्ण होंगे, खर्चों में कुछ कमी आएगी। कोई चीज अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है। कार्य व्यवसाय में कुछ विलंब के साथ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक पुखराज रत्न धारण करके रखना है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो, भाग्य भी आपका साथ देगा। वृषभ राशि वालों, आपको इस समय अष्टम भाव के कारक आपके बृहस्पति हैं और लाभ के कारक हैं। तो यहाँ अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। व्यापार में लाभ होगा लेकिन कभी कभी धन संबंधी मामलों में रुकावटें, परेशानियां रहेंगी। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको हल्दी या केसर का टीका लगा के रखना है, जिससे कि शुभ फलों की आपकी वृद्धि होती चली जाए। अगली राशि है दर्शकों, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अब देखिए, सप्तमेश और दशमेश है, यानी कि विवाह का कारक होके, जीवन साथी का कारक होके, कार्य व्यवसाय का कारक होके अस्त हो रहे हैं। तो जीवन साथी के साथ कोई छोटे मोटे मतभेद संभव है, उस चीज को टालें। कार्य क्षेत्र में भी आपके, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो विलंब हो सकता है, प्रमोशन में विलंब हो सकता है, कुछ देरी हो सकती है। देर के साथ सफलता जरूर मिलेगी। इस समय मिथुन राशि वाले किसी भी काम में कोई अड़चन, कोई रुकावटें, कोई परेशानी आती है तो एक पुखराज धारण करें। इसके साथ साथ ये लापरवाही अपनी तरफ से ना करें, अन्यथा तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के छठे और नौवें भाव के कारक होकर अस्त हो रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, यहाँ आपको भाग्य में कुछ अड़चने, रुकावटें देखने को मिलेगी। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। शिक्षा प्रगति में कोई व्यवधान आ सकता है या छोटी मोटी तकलीफ गृहस्थ जीवन में रह सकती है। इस समय मन में चिंता या भय भी रह सकता है। तो किसी भी तरह से आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। और कर्क राशि में बृहस्पति योग कारक होते हैं, उच्च के होते हैं, तो आपको एक पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति बली होंगे, शुभ फल की वृद्धि होगी। पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी या केसर का टीका लगाएं। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, 12वें भाव में बृहस्पति रहेंगे अस्त अवस्था में, और संतान के कारक हैं और आपकी आयु के कारक हैं। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें।
शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे मगर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। क्योंकि सिंह राशि में, सिंह लगन में बृहस्पति योग कारक होते हैं, तो यहाँ पर अस्त होना आपके लिए, नौकरी हो या बिजनेस हो, किसी भी चीज में थोड़ा व्यवधान, रुकावटें, परेशानी रह सकती हैं, लेकिन अंत में कार्य आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे पूर्ण हो रहे हैं और धीरे धीरे धन लाभ भी होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के कारक हैं। तो यहाँ ये देखने को मिलेगा, काम कारोबार हो या बिजनेस हो, नौकरी हो, धन संबंधी मामले हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन रह सकते हैं। यानी कि कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कभी कुछ धीमा रहेगा। तो इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो सोच समझ कर लें, खासकर नौकरी परिवर्तन करना, नए काम कारोबार की शुरुआत करना, इस चीज़ को देख के करें। फिजूल खर्चे से बचें, धन का निवेश सोच समझ कर करें। और इस समय जो आप प्लानिंग बना रहे हैं उसमें कुछ देरी हो सकती है, नहीं काम तो बनेंगे मगर थोड़ी देरी के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के कारक होकर अस्त हो रहे हैं दशम भाव में। तो आए दिन कोई ना कोई आप देखेंगे कार्यों में विलंब होना, किसी भी काम में देरी होना, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, ये अच्छी बात है आपके लिए कि शत्रुओं की तरफ से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस समय किसी मित्र का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तुला राशि वालों को क्या करना है कि अपने कार्यों में तेजी लानी चाहिए, किसी भी काम में लापरवाही ना करें और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। धन संबंधी मामलों में भी यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। धन लाभ होगा मगर थोड़ा रुक रुक के धन की प्राप्ति होगी। धन का निवेश करने से बचें। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्येश अगर बात करें आपके चंद्रमा बनते हैं और वहां बृहस्पति बैठे हैं, तो भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा मगर कार्य आपके सभी पूर्ण हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में, लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधानी रखें। संतान की थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको वृश्चिक राशि वालों बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और इसके साथ साथ ही एक पुखराज रत्न धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सेहत संबंधी परेशानी उभर सकती है और शनि की ढैया भी आपको चल रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, खासकर आपके कार्य के क्षेत्र में, और जो रिजल्ट आप पाने की उम्मीद कर रहे हैं वो रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिल पाएगा। इस समय वाद विवाद को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा और मैंने जैसे बताया कि सेहत का भी ध्यान रखें और वर्कलोड भी थोड़ा सा इस समय अधिक रहेगा। संबंधों के मामलों में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी धनु राशि वालों। अब चर्चा बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सप्तम भाव में आपके बृहस्पति जो है अस्त होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरे भाव के और 12वें भाव के कारक हैं, तो यानी कि खर्चों में कुछ कमी आने के योग नजर आ रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में अगर देखें, धन लाभ के मामले में देखें, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुकावटें, अड़चनें देखने को मिलेंगी मकर राशि वालों। इस समय पे कार्य आपके पूर्ण होंगे मगर थोड़े से विलंब के साथ पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ भी थोड़ा थोड़ा आपको प्राप्त होता चला जाएगा। कोशिश करें कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। हल्दी या केसर का टीका लगाने से विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, छठे भाव में बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जो भी दिक्कतें, परेशानी, अड़चनें आ रही थी वो आपकी मतलब एकदम से दूर हो जाएंगी। खर्चों में कमी आएगी। विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में ठीक ठाक सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। धन लाभ के मामले भी आपके काफी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो गुरु का अस्त होना आपके लिए थोड़ा सा धन के मामले में विलंब देगा मगर धन लाभ जरूर आपको होगा। कोशिश ये करें कि बड़े भाई के साथ, जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें
कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। अब चर्चा मीन राशि वालों की। आपकी राशि के स्वामी भी अस्त हो रहे हैं पंचम भाव में होके, तो यहाँ पर थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। घर परिवार में खासकर संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। छात्रों को मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल जाएगी, मगर मन लगा के पढ़ना भी होगा आपको। घर परिवार में, दफ्तर में किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। धन का निवेश थोड़ा सा सोच समझ के करें इस समय, और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी मीन राशि वालों को। तो ये तकरीबन जो 28 दिन का समय है, कुछ कार्य आपके विलंब के साथ बनेंगे, कुछ कार्य समय पे होंगे, तो इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि वालों के ऊपर। अगर बात करें बृहस्पति के अस्त होने का क्या फल रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इस समय पे क्या करें सभी राशि वाले? अपने गुरुओं की सेवा करें। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को दान दक्षिणा, पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई इत्यादि दान दें, उनका आशीर्वाद लें। और जिनके बृहस्पति योग कारक हैं, उनको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जैसे कि मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि हो गई, धनु और मीन राशि। इनको पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होंगे। पीले वस्त्र धारण करें, पीला रुमाल अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।